मैं प्रभुनाथ यादव एक बिरहा की प्रस्तुति करने जा रहा हूं। आप सज्जन लोग से मेरा निवेदन है, अगर कोई त्रुटियां हो तो क्षमा प्रदान करने का कृपा करें। भक्ति के बल पर मिले राम सीता, जो गुरु संग सुतीक्षण लगाया था भक्ति। भक्ति से मीरा को मिल गए कन्हैया, हलाहल को अमृत बनाया है भक्ति। भक्ति से भगवान गरुड़ छोड़ धाये, ध्रुव एक पग पे सधाया था भक्ति। भक्ति फकीर किया बिसुड़ू लाचार हुए, नारद को चकमा दिखाया था भक्ति। एक बार की बात है बाबू, नारद जी के बहुत बड़ा घमंड हो गया कि भगवान सबसे ज्यादा हमके मानेला, हर जगह हमार कदर होले, हमसे बड़ ऋषि महर्षि में अब क्यों बाव। थे भैया गजल का नमूना लग गल, बड़ी सुंदर तर्ज, पुरानी हो लेकिन बड़ी लाभदायक हो। तर्ज है बाम कि सलमा को मिल गए बलमा, सलमा हमका छोड़ चली। भाव बाप भजले रे मनवा तन मन से, भजले रे मनवा तन मन से, श्री राम राम राम। बाबा यहाँ बीड़ा वाले बीड़ा बजाते मृत्यु लोक दरमियान, भजले रे मनवा तन मन से, श्री राम राम राम। नारद जी मृतलोक में पहुंचल हो, करत का हवन, द्वारे द्वारे घूम रहे थे, देख रहे थे खेला। नर नारी आपस में करते झगड़ा झूठ झमेला। सफर करत यज्ञ मिली ब्राह्मणी, जो थी निसंतान, भजले रे मनवा तन मन से, श्री राम राम राम। एक ठे ब्राह्मणी मिलल, वही के दरवाजे पहुंचलन। ब्राह्मणी लख गई कि नारद बाबा हूं, जवानी से अब उतरानी आ गई है भैया, एक को संतान ना रहा। अब नारद जी के दोनों पैर छान के कहत कह कि चरण पकड़ मुनिवर का, बोली तू ही मेरे भगवान। यही मेरा अरमान, भजले रे मनवा तन मन से, श्री राम राम राम।
कलश की बाबा समय बीत गई, आप कोनो युक्ति लगा देता। नारद जी बड़ा घबराइले, कहला कि माता हम का कह सकिला, तो हर संदेश भगवान के हन पहुंचा दे। कलश की देरी मत करिहा, एक काम के करिहा। लेकिन नारद जी का कहत हूं, कहे नारद करम गति मैंने नहीं देखा है, मगर भगवान को मालूम जगत का लेखा है। बोली ब्राह्मणी विष्णु से पूछ कर आना, पुत्र संयोग क्या लिखा है आके बतलाना। कलश की बाबा अब तो से बड़ियार के हमार पत्र या संदेश पहुंचावे वाला बा। आप तीनों को लोग प्रत्यक्षदर्शी हुआ, बिना तार का फोन हुआ, तो हमार संदेशवा भगवान से जरूर कह दिया। आ कह के फिर उस संदेशवा हमहू के बतैया। लेकिन एक तर्ज लग गई काशी भैया, तर्ज है बा कि दीदी तेरा देवर दीवाना, अरे दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम गुड़ियों को डल दाना। ब्राह्मणी कहते अमरनाथ भैया, पीड़ा वाले पीड़ा बजाना, हाय राम पीड़ा वाले पीड़ा बजाना, हाय राम अबला को न भुलाना। हूँ अबला न कोई सहारा, तरस मुझको देना मुनि जी दूबरा। खाली मेरी बगिया सजाना, खाली मेरी बगिया सजाना, हाय राम अबला को न भुलाना। ए बाबू नारद जी चल रहल, आज चल रहल तब कहाँ गई कि विष्णु लोक में पहुंचत हो। एक लाइन टेरी लग गई बाबू, नारद को काफी ठेस हो गया, अब नारद को काफी ठेस हो गया। कहने लगे मुनि अबला का शुभ संदेश, नारद को काफी ठेस हो गया। नारद जी भगवान से जाकर के सारी बतावत हो भैया। तब नारद की सुन बात हरि अबला का भेद बताए हैं। थे पूर्व जन्म में वह दोनों बच्चों से अति अघाये हैं, दौड़ाते बच्चों को भूखे ना खाना उसे खिलाते थे। धधकी ज्वाला मेरे दिल में दे दिया श्राप बतलाते थे। भगवान कहला कि देखा पूर्व जन्म में ओकरा इतना बच्चा रहे कि वो मोह माया से एकदम दूर हो गई, अघा गई, घबरा गई बच्चन से, बहुत तकलीफ देवे लगल, ना बर्दाश्त भल तो श्राप दे दहली। अब ओकरे बच्चा ना हुई है। तब नारद की
तब भगवान की सुन बात मुनि वह मृत लोक में आए हैं। पावन संदेश हरि का तब अबला से भेद बताए हैं। फौरन फकीर एक आकर के अब अलग, फौरन फकीर एक आकर के तब द्वारे अलग जगाया है। बस रोटी चार रही घर में अबला ने तुरंत खिलाया है। नारद जी से कहला, नारद जी बुढ़िया के पास अल कहला कि तोहरे लइका उका ना हुई है, भगवान तो के श्रापित कैले हो। कह के नारद जी गईले भैया तौले ठे फकीर आगल। फकीर आगल तो वो अलख जगावे लगल कि जे हमके जितना रोटी खियाई उतना लड़का। आय हाय बुढ़िया माई सुनलस बड़ा रंज तब भइल, कहलस कि सुना नारद जी संदेश दे दे, भगवानो उपदेश दे दे, हमरे जब बाल बच्चा ना हुई है तो तू का देबा भूखायल हुआ ही चट्ठे रोटी खाएला। ए भैया तर्ज एक ठे लग गईलू है। हाँ भैया ये हो। अरे छोड़ गईल रे रात सुतल सजरिया पे, अचरा से झारी झारी अंगना पहरली, आयो घड़दानी के बहुत मनवली। काची कली के अरम रोड गईल रे रात सुतल सजरिया पे, छोड़ गईल रे रात। अब हर जोन बा फकीर बतावत कहत हो कि मगन भइले हो, अरे मगन भइले हो रोटिया खा के फकीरवा। कहला फकीर माई माना कहनवा, चार पुत्र होई माई द्वारे भवनवा। अरे झिझक गईले हो सुन के माँ के बयनवा। बुढ़िया माई कहलस कि अभी तन झुराए गयल, अब तीसरा पने आ गल, तू हमके चार पुत्र देबा। डहर धैला महाराज महात्मा जी, नहीं तो कुछ कहा जाई। बुढ़िया माई जब फकीर के कहत है वो ढाढ़स बनावत है, कहत है कि माई घबरा जीन, लेकिन माई कहत है कि कैसे खिली फूल सूखल चमनवा। दिलवा में आवा न तनिको चयनवा। बधाई कैसे अपने दिल में सापुरवा। आय हाय फकीर तो चल गल बाबू, वरदान दे के चल गल काशी भैया, लेकिन बुढ़िया माई के हर गति का भइल, एक ठे तर्ज लग गई भैया।
यह हो भैया, यह हो कि अइले बसंत उड़ेल गरदीर मोरी देहिया भइल बम पिया रहा रदीर मोरी। ब्राह्मणी का रूप बदलत है भैया, काशी भैया गौर करिहा कि सुखल चमन हरियाए लगल हो खिले कमल तड़ागा मुसु काय लगल हो खिले। फकीर के वरदान माता के गर्भ में हो गल बाबू, खिले कमल तड़ाग मुस्काए लगल। कवि की खोज तड़ाग जो है ये उधर है, कमल का उपमा उस जीव को मिला है। बगिया में खिले लागल जुल्मिया नरवा, कामिनी के भाव जैसे सोलह सिंगारावा। और उपमन लता भी हरी आय लगल हो खिले कमल तड़ागा मुसु काय लगल हो खिले। समय हो आ गई अमरनाथ भैया, कौन समय आ गई? अरे धीरे धीरे अब लग भइल ललनावा, चारों लाल पैदा होके खेलल अंगनवा। लड़कवा खेलत हुआ जैसे अमन का बच्चा खेलत हुआ, यही तरह खेलत रहे। तब तक नारद जी पहुंच गईलन और टेरत सितार की तनी बुढ़िया के खबर ले ले, समय बहुत बीतल बा। तले के सितार ऊपर आए लगल हो खिले कमल तड़ागा मुसु काय लगल हो खिले। नारद जी दरवाजे पहुंचल, लड़कवा कहे माई दिवा दे, माई झंझवा दिया दे, माई सितरवा दिया दे। चारों लड़का नारद जी के नोचे बकोटे लगले। नारद जी पूछले बुढ़िया माई तो के तो चिन्हत है लेकिन रूप बदल गल बा, ई बचौआ के कर हुआ? बुढ़िया माई कहलस कि नारद जी तो हूँ बड़ा झूठा लगत हुआ। अरे तू संदेश देला कि तोहरे एको संतान ना हुई, चारों पुत्र हमरे हों। नारद के यह ठेस लग गल कि भगवान हर जगह हमके बेइज्जती करावला झुकावला। शील निधि राजा की हन भी वह काम कैलन, आज फिर वह बात। तो आज चल के उनसे तनी अब झगड़ लेहला का काम बा, झगड़ा करे बदे चल दहला अब क्षीर सागर के तरफ। ए बाबू नारद जी बजावत बीड़ा पहुंचल है भगवान की। हम ये हर नारद जी
सोचत हूँ कि भगवान से का कहब, चला ले पहले। लेकिन भगवान विष्णु पर जान गए बतिया के चदरा कहला लक्ष्मी जी से कि हमके ओढ़ा दा। और नारद जी ये तो कह दिया कि भगवान बीमार हुआ, ज्यादा बोले के मने कैले हूँ। है पहुंच गई। लेकिन ये बाबू ये हर नारद जी मन ही मन बिकल हूं। अरे भय बिकल नारद जी तौने छनवा बीड़ा धारी हो। अब न भगवान का कैसे भय ललनवा बीड़ा धारी। मन में गलानी इतना कठोर बा, ये भगवान के यहाँ एकदम पूरा गर्म होके पहुंचत हूं। ये हर माई नारद जी से कहले मुनिवर बैठा आसन लेला। भगवान बोले के मने कैले हूं, अस्वस्थ हूं। नारद जी के बुद्धि हिला गई और हेरा गई जब बुद्धि, तब पूछत हूं कि माता आखिर का भल। आल्हा लग गल बाबू। अरे नारद के देखावे खातिर कैले हरि रचनवा, बन के बीमार कह जायल चाह जान। थाली खूनवा नारद ले कटोरा गईल लोकवा तीनों छान। उहे हो फकीरवा मिलल झड़िया में। उहे हो फकीरवा मिलल झड़िया में। नारद का भगवान का सारा दस्तान, और खूनावा मांगल एक कटोरा भगवान। कहला फकीर आज जागल मोरी भगिया। फकीर झाड़ी में धुइयां लगा के बैठल बा। नारद जी तीनों लोग छान गए अमरनाथ भैया। केहू खून देवे के तैयार ना भल, बल्कि कहीं कहीं ऐसन जना कि नारद पिटाई जी हैं। रास्ता धैले जंगल की तरफ गईले। वो फकीर से मुलाकात भइल। कहला कि भैया मुनिवर कैसे घुमत हुआ देवर्षि। कहला भगवान अस्वस्थ हो भाई, मनुष्य का खून मंगला हो, एक प्याली खून चाहत हो। कहला कि अरे बड़ा अच्छा संदेश देला। तो कहला फकीर आज जागल मोरी भगिया। भगवान के खातिर हाजिर बाटन मोर परान। उन्हीं खातिर राजा बलि पिठिया न पवाल। अरे जैसे दधीची अपन हटी देला दान। अरे मरदी की बेरी करोड़ तोड़ दिया दतावा। जैसे मोर गजे अपन सिर संतान। वैसा ही फकीरवा
नवै में तान। फकीर कहलस की मुनिवर बड़ा सुंदर अवसर देहला, ला है भरला और त्रिशूल उठा करके भोंक दिया अपने वक्षस्थल में। बोला कि नारद भर लो। ये हर नारद जी खून भरत हो प्याली में, हर भगवान प्रकट हो। भगवान कहला कि मुनिवर हमसे झगड़ा करे बदे पहुंच गईला, लेकिन तो हूं तो मनुष्य का अवतार रहला, तोहरे पास खून ना रहल, हमसे झगड़ा करे बदे गल हला। कहले का भैया अंतिम भगवान कहे कि तो हसे बड़ा अब फकीरवा जोरवा भगती में, अजकर बल से भैल चार छोकड़वा जोरवा भगती में। भगवान बतौलन कि भगति के शक्ति से उल्टे अब विधाना के विधानवा हो, और लज्जित होकर नारद दैले भगवान का चरणवा हो। रमन के गुड़गावे चाँद सितरवा जोरवा भगती में, अजकरा बल से भैला चार छोकड़वा जोरवा भगती में। गुरु बिहारी गुरु रमन जी लिखते ऐसी गाथा, दर्शन के भूखे ननकू मंदिर पर पटके माथा हो। नारद को काफी ठेस हो गया, लिखे